दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है कि क्या बिहार में शराबबंदी है या नहीं। मेरे नज़र में तो शराबबंदी नहीं है। अब सुशासन बाबू के नज़र में, नीतीश कुमार के नज़र में शराबबंदी है, या जिस दल के सहयोग से वो सरकार बनाते हैं उनके सहयोगी दल के नज़र में शराबबंदी रहता है। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है कि क्या बिहार में शराबबंदी है या नहीं। मेरे नज़र में तो शराबबंदी नहीं है। अब सुशासन बाबू के नज़र में, नीतीश कुमार के नज़र में शराबबंदी है, या जिस दल के सहयोग से वो सरकार बनाते हैं उनके सहयोगी दल के नज़र में शराबबंदी रहता है। वही सहयोगी दल जब उनसे अलग हट जाते हैं, वही सहयोगी दल को जब वो छोड़ देते हैं या सहयोगी दल उन्हें छोड़ देते हैं तो शराबबंदी पे सवाल उठने लगती है। आज से कुछ दिन पहले की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। बेगूसराय जिला के नावकोठी थाना अंतर्गत एक शराब माफिया के द्वारा एक एएसआई को रौंद के मार दिया गया था। क्योंकि थाना को सूचना मिला था कि गाड़ी पे शराब जा रहा है, शराब तस्कर शराब लेके जा रहा है, जिसपे थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, थाना अध्यक्ष ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एएसआई को जांच के लिए भेजा। और इस्फा पुल के पास, नावकोठी थाना क्षेत्र में एक जगह है इस्फा पुल, उसके पास गाड़ी रोकने के क्रम में जब एएसआई के द्वारा गाड़ी रोकने की कोशिश की गई तो शराब माफिया के द्वारा उसे रौंद दिया गया, धक्का मार दिया गया, जिससे उनकी देहांत हो गया, वो शहीद हो गए। इन सारी बातों को मैं आज क्यों बता रहा हूँ, ये इसका पीछे का कारण है, वो वीडियो में आगे पता चल जाएगा आपको। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन गिरिराज बाबू बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री बेगूसराय में ही थे। उनसे किसी पत्रकार बंधु के द्वारा यह सवाल किया गया था कि सांसद महोदय, मंत्री साहब, आज नावकोठी में जो घटना घटी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें। तो वो दुख व्यक्त करने की बात को हो जाए या फिर जो भी हो जाए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सिर्फ नीतीश कुमार को टारगेट करके उन पर बरस गए। ये तो गिरिराज बाबू की पुरानी आदत है, ये आप लोग सारे लोग वाकिफ हैं। इसमें मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। सवाल पैदा यह उठता है कि जिस दिन राजद और जेडीयू की सरकार थी, राजद और जेडीयू का सरकार था, उस दिन बीजेपी के नज़र में शराबबंदी विफल नजर आ रही थी, शराबबंदी फेल नजर आ रही थी। शराबबंदी एक रुपया कमाने का एक मतलब घोषणा बनाया गया था। यह बात बीजेपी के समझ में आ रही थी, लेकिन राजद बोल रहा था कि शराबबंदी है और जेडीयू बोल रहा था कि शराबबंदी है। आज सरकार टूट गई, आज बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, राजद विपक्ष में है। मैं ऑन कैमरा यह बात बताना चाहता हूं, मैं ऑन कैमरा एक ही सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज बाबू से, भाजपा के नए डिप्टी सीएम बने सम्राट चौधरी जी से, भाजपा के नए डिप्टी सीएम बने विजय सिन्हा जी से, या और भी जितने भी भाजपा के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, जो भी हैं, मैं उनसे बस यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बिहार में आज शराब बंद है? क्या नीतीश कुमार का यह फैसला, शराबबंदी का फैसला, सही है? क्या नीतीश कुमार के फैसला से आम जन को फायदा हुआ है? एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, मैं उन सारे लोगों से सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैं उन सारे लोगों से ऑन कैमरा में सवाल कर रहा हूं कि क्या बिहार में शराबबंदी है? ये सवाल मैं उनसे पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं बड़े लोगों की बड़ी बात, पिछले विगत 10 साल में कभी भी प्रधानमंत्री किसी भी चैनल पे, छोड़ दीजिए यूट्यूबर की बात, किसी भी बड़े बड़े चैनल पे भी अपना स्टेटमेंट नहीं दिए हैं, या खुद बाइक में या डिस्कशन में नहीं आए हैं। खैर वो तो उनकी बात है, उनकी प्रॉब्लम है, वो सारे लोग जानते हैं आप। लेकिन
गिरिराज बाबू से मैं यह सवाल करना चाहता हूं, मैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से यह सवाल करना चाहता हूं, मैं बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार से यह सवाल करना चाहता हूं, मैं बिहार के सेकेंड डिप्टी सीएम से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या बिहार में शराबबंदी है? यह सवाल तो मेरा है और मैं अपना जवाब आपको दे रहा हूं। मेरे समझ से बिहार में शराबबंदी नहीं है। बिहार के पूरे बिहार राज्य के किसी भी जिला के किसी भी थाना में, किसी भी प्रखंड में, किसी भी अनुमंडल में, यहाँ तक कि किसी भी पंचायत में आज शराबबंदी सफल नहीं है। बिहार में शराबबंदी सफल सिर्फ सरकार के नज़र में है। बिहार में शराबबंदी सफल सिर्फ सरकारी दुकान को बंद कर देने से है। बिहार में शराबबंदी से फायदा और घटा। फायदा वैसे लोगों का हुआ है जो शराब माफिया शराबबंदी के बाद शराब कारोबार में जुट गए और जिन्हें शराब माफिया का टाइटल दिया गया। घटा है वैसे लोगों को जो शराब पीते हैं और घटा है सरकार को। जो सरकार को रेवेन्यू जाता था शराब से, वह रेवेन्यू लीगल रूप से सरकार के खजाने में नहीं जा रही है। ये मैं नहीं, सारे लोग जानते हैं। शराबबंदी से फायदा किसे हुआ? शराबबंदी से फायदा हुआ है जो शराबबंदी के बाद शराब कारोबारियों में शराब के काम धंधा में शराब के कारोबार को करने लगे हैं और शराब के माफिया का जिन्हें दर्जा मिला है। मैं किसी एक पार्टिकुलर किसी एक बंदे को नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद थाना अध्यक्ष की कमाई बढ़ गई है, अनुमंडल के एसडीपीओ की कमाई बढ़ गई है, प्रशासन की कमाई बढ़ गई है। मतलब सरकार को छोड़ के, सरकार के खजाने को छोड़ के सारे लोगों की कमाई बढ़ गई है। घटा किसको है? जनता को। नीतीश बाबू, अगर आपके समझ में यह है कि आपने शराबबंदी किया और आपकी शराबबंदी के फैसला से बिहार की आम जन खुश हैं, तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दें और कभी समय मिले तो आप जैसे जातिगत जनगणना करवाया, जैसे आपने और भी सर्वे करवाते हैं, वैसे कभी आप सर्वे करवा के रिजल्ट देख लें कि बिहार में कितने % लोग आपके शराबबंदी से खुश हैं। जिस समय शराब का दुकान चलता था उस समय मैं चूंकि शराब पीता नहीं हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि जिस समय शराब का दुकान चलता था उस समय अगर कोई शराब का बोतल 500 रुपये में सरकारी दुकान पे मिलता था, तो वही शराब आज ब्लैक में 1200-1500 में मिलता है। उससे घटा किसको है? मुख्यमंत्री महोदय, उससे घटा बिहार की आम जनता को है। वैसे लोगों को है जिन्हें आदत है शराब पीने की, वो शराबबंदी हो ना हो, शराब मिले ना मिले, वो तो पिएंगे। शराब एक कलयुग का एक ऐसा चमत्कारी वस्तु है। शराब कलयुग का बिहार के लिए एक ऐसा चमत्कारी वस्तु है जो दिखता कहीं नहीं है, मिलता सभी जगह है। नीतीश बाबू के शराबबंदी से फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले दुकान समय पे खुलता था और शराब पीने वाले लोग दुकान पे जाते थे, शराब पीते थे और दुकान बंद होने के बाद फिर अगले दिन इंतजार करते थे दुकान खुलने का। लेकिन उनके शराबबंदी से इतना फर्क पड़ा है कि अब किसी शराब पीने वाले व्यक्ति को दुकान पे आने की जरूरत नहीं है, दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, दुकान ही उनके दरवाजे पे आ जाता है। 12 बजे रात, 12 बजे दिन, कभी भी फोन से संपर्क कीजिए, शराब आपके दरवाजे पे डिलीवर हो जाएगा। 500 के बदले 1500 लगेंगे, वो दूसरी बात है। 500 के बदले 1500 लगेंगे, वो दूसरी बात है, लेकिन वह 1500 में से 15 पैसा भी क्या बिहार सरकार के खजाना में जा रहा है? ये महीना में हजारों लाखों रुपया, करोड़ों रुपया जो हमारे राज्य से, हमारे बिहार से उत्तर प्रदेश जा रहा है, झारखंड जा रहा है, बंगाल जा रहा है, उसका जिम्मेवारी कौन लेंगे? उसका जिम्मेवारी नीतीश कुमार ही लेंगे ना। बिहार में वैकेंसी निकालने की बात होती है, बिहार में नौकरी देने की बात होती है, तो उसमें सबसे पहला सवाल आता है कि पैसा कहाँ से आएगा। तो नीतीश बाबू, जहां से पैसा आ रहा था वहां से तो पैसा आपने बंद कर दिया, पैसा तो वहां से आ नहीं रहा है। अब माजरा इस बात का फंसता है कि वैसे लोग जो शराबबंदी में लिखते हैं, वैसे लोग जो जिन्हें शराब माफिया का टाइटल मिला हुआ है, उनके द्वारा अर्जित किया हुआ धन क्या सरकार की नजर में नहीं है? बिहार में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो शराबबंदी से पहले साइकिल पे चलते थे, सैकड़ों नहीं हजारों लोग। 2016 में शराबबंदी से पहले जो साइकिल पे चलते थे, साइकिल का मेंटेनेंस भी जिनसे नहीं हो पा रहा था, शराबबंदी होने के बाद आज वो फॉर्च्यूनर, इनोवा और टोयोटा को का सवारी कर रहे हैं।
और आज वो सुख से जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये पैसा, लेकिन ये दुख को किसको हो रहा है? दुख हो रहा है आम जनता को, जिसने शराब पीने की खराब आदत लगी हुई है। और जो शराब पीते हैं, शराब नहीं मिलता है, जो 1500 रुपये 1200 रुपये नहीं दे पाते हैं अंग्रेजी शराब के लिए, वो देसी शराब पीते हैं। वही वो जो बोलता है महुआ शराब पीते हैं, खाद से बना हुआ शराब पीते हैं, जिससे सैकड़ों लोग मर रहे हैं आए दिन। बहुत जगह छपरा में मरे हैं, गोपालगंज में मरे हैं, बेगूसराय में भी मरे हैं, बहुत जगह लोग मरे। इसी को देखने वाला कोई क्यों नहीं है? मैं बिहार के डिप्टी सीएम से सविनय निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार को अगर आप तरक्की करवाना चाहते हैं, बिहार में अगर आप सच में प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, तो बिहार में सबसे पहले या तो शराबबंदी पेपर से उठा के जमीन पे लाइए, या तो शराबबंदी पेपर से हटा के जमीन पे लाइए, या फिर शराबबंदी को की बातों को खत्म कर दीजिए। इस शराबबंदी से वैसे व्यवसायी, शराब माफिया जो लाखों अरबों कमा के रखे हुए हैं, वह सरकार को तो पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, यह बात पर्दे की बात है कि वो किसी पार्टिकुलर पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए चंदा दे देंगे, चंदा दे देते हैं, वो बात की बात है, लेकिन उससे कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा है। बिहार में अगर आप नौकरी देना चाहते हैं, बिहार में अगर आप व्यवसाय का रोजगार देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आर्थिक मदद की जरूरत पड़ेगी, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। और पैसा आने का सबसे अभी तत्काल में जो मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री महोदय को भी दिख रहा होगा, डिप्टी सीएम महोदय को भी दिख रहा होगा, और बिहार के हर एक नेता को भी दिख रहा होगा कि पैसा कहाँ से आएगा। पैसा या तो शराब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शराब पीता नहीं हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ शराब चालू कर दीजिए। मैं आपसे यह कह रहा हूँ, या तो शराब आप जमीनी स्तर पे बंद कीजिए, या फिर कागज के घोड़े को दौड़ाना का खेल मत कीजिए। इससे आम पब्लिक को घटा है। आम पब्लिक को कितना घटा है, इस चीज का सर्वे एक बार आप करवा के तो देखिए। आपके पास सरकार है, आपके पास व्यवस्था है, आपके पास सारा पाठ पूर्जा है, आप एक बार सर्वे तो करवाइए कि आपके बिहार में आपके द्वारा लिया गया निर्णय कितना सही है, बिहार में कितना शराबबंदी है। बिहार में मैं बार बार बता रहा हूँ, बिहार में लाखों हजारों ऐसे आदमी युवा हैं जो शराबबंदी बंद होने के बाद शराब के धंधा में व्यस्त हो गए हैं, जिससे उनके परिवार की इनकम तो आ रही है, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन परिवार का भविष्य क्षीण हो गया है। शराबबंदी के बाद आए दिन मर्डर बढ़ गए हैं, हत्याएं बढ़ गई है। दो शराब व्यवसायी आपस में लड़के एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, पैसे के लालच में हत्या हो रही है, शराब की पैसे के लालच में हत्या। मतलब शराबबंदी से कहीं कोई फायदा नहीं दिख रहा है। मैं पुनः ऑन कैमरा बता रहा हूं, अगर आप में से किसी को यह लग रहा है कि बिहार में शराबबंदी है, बिहार में शराब बंद है, तो मेरे स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, आप उसमें से किसी भी नंबर पे फोन करके पूरे बिहार के किसी भी जिला, किसी भी प्रखंड, किसी भी अनुमंडल, किसी भी थाना, किसी भी पंचायत का नाम बता दीजिए जहां शराब नहीं मिल रहा है। आप नाम बताइए, मैं आपको वहां जाकर लाइव दिखाऊंगा कि शराब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात है कि अंग्रेजी शराब पीने का लोगों का पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। जो 500 का चीज है वो 1500 में मिल रहा है, तो लोग खाद यूरिया का बना हुआ शराब पी रहे हैं, जिसे देसी शराब आप लोग कहते हैं, महुआ कहते हैं, मर रहे हैं। खाद से बना हुआ शराब पी रहे हैं, मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। गोपालगंज में मरे हैं, छपरा में मरे हैं, बेगूसराय में मरे हैं, बहुत सारे लोग मरे हैं। ऐसी बात हुई है कि सरकार को इस चीज की पता नहीं है। नीतीश कुमार, आप यह कहते हैं, आपने एक बार कहा था, मेरे पास वीडियो अवेलेबल है, कि मेरे मरने के बाद मेरे अर्थी पर से ही कोई चल के शराबबंदी को चालू कर सकता है, शराब को चालू कर सकता है। नीतीश जी, अगर आपने यह चीज बोला है, तो आपने एक चीज और बोला था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अब उसके तरफ नहीं जाऊंगा, उधर जाने की तो बात ही मत कीजिए। आज चले आए ना, थोड़ा सा बिहार की जनता के बारे में सोचिए, थोड़ा सा बिहार के राजस्व के बारे में सोचिए, थोड़ा सा बिहार के रेवेन्यू के बारे में सोचिए, अपने पर्सनल पार्टी के रेवेन्यू के बारे में ना सोचिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बिहार में या तो शराबबंदी करना है तो शराबबंदी कीजिए, नहीं तो फिर पब्लिक को मूर्ख मत बनाइए। प्रशासन को, किसी पार्टिकुलर पर्सन को पूंजीपति बनाने का जो आपने मुहिम चला रखा है, किसी पार्टिकुलर पर्सन को जो आपने करोड़पति बनाने का मुहिम खोल रखा है, उस मुहिम को आप बंद कर दें, आपको फायदा होगा। बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार में शराबबंदी को लागू करने की क्षमता आप में अगर नहीं है, तो आप इस नियम को बदलें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, जिसे मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसे लगता है कि बिहार में शराबबंदी है, वो मुझे फोन करें और किसी पंचायत का नाम ले लें। पूरे बिहार में, पूरे राज्य में जिस पंचायत का नाम लेंगे, मैं उसी पंचायत में आपको बताऊंगा कहाँ शराब मिलता है।
मेहनत करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, उस पंचायत में रहना पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन नहीं, ऑटोमेटिक पता चलेगा शराब कहाँ मिलता है, शराब हर पंचायत में मिलता है। ये बात मैं नहीं बोलता हूँ। क्या गिरिराज बाबू आप बता सकते हैं कि शराब बिहार में बंद है या चालू है? अभी तो आप सरकार में आ गए, अब तो आप बोलिएगा शराब बंदी है। मैं सुशासन बाबू से सविनय निवेदन करना चाहता हूँ कि बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपको बिहार में शराबबंदी पूर्ण शराबबंदी करना होगा या फिर शराब को चालू करना होगा। चलिए मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक में, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।